प्यारे बच्चों, आज हम लोग ज्यामिति की जो त्रिभुज टॉपिक है उस पर आधारित और प्रश्नों को करेंगे और देखेंगे कि कंपटीशन में किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं और उसको हम कैसे बहुत ही आसानी से बहुत ही कम टाइम अर्थात 1 से 2 सेकंड में हल कर लेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न को करते हैं बच्चों यहाँ पहला प्रश्न है, त्रिभुज के अंतः कोणों का अनुपात 2:3:4 है। तो त्रिभुज के कोणों को ज्ञात कीजिए और त्रिभुज का क्या प्रकार होगा, अर्थात आपको बताना है कि वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है कि न्यून कोण त्रिभुज है या अधिक कोण त्रिभुज है। तो आइए हम लोग समझते हैं बच्चों, इसको हल करते हैं। जब भी इस तरह का प्रश्न आया है बच्चों, अनुपात वाला जब भी प्रश्न आया है तो कोणों को आप लेंगे कि 2x ले लेंगे पहला कोण और दूसरा कोण ले लेंगे 3x और तीसरा कोण ले लेंगे 4x। मान लेंगे पहला कोण 2x, दूसरा 3x और तीसरा 4x, चूँकि अनुपात दिया है। और कोणों को जब जोड़ते हैं तो कितना आता है 180 अंश। इसे आप याद रखें बच्चों कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसको हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं जब कोण संबंधित प्रश्न आएंगे। अब इसको जोड़िए, 2 3 5 5 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 9x हो जाएगा बराबर 180 अंश हो जाएगा। x निकालेंगे, 180 में आप भाग दे देंगे 9 से तो 9 दूना 18 20 डिग्री आया। यदि x का मान यहाँ पर निकल गया है तो अब हम कोणों को निकालेंगे। पहला कोण हमारा 2x है तो 2x का मतलब है कि क्या 20 का गुणा कर देंगे 2 में तो 20 दूना 40 अंश आ जाएगा। फिर क्या है 3x है तो 20 का 3 में गुणा करेंगे 20 तियाएँ 60 आ जाएगा। तीसरा क्या है 4x है, 4 का गुणा करेंगे तो 20 चौक 80 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से तीनों कोण हमारे आए 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री। तीनों के तीनों कोण क्या हैं 90 से कम हैं। जब तीनों कोण 90 से कम होते हैं तो उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। तो कोणों के आधार पर अगर बताना रहे तो ये क्या हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। और आपको बताए थे यदि तीनों कोण बराबर नहीं हैं, अलग अलग हैं सारे, तो ये त्रिभुज कैसा कहलाएगा, क्योंकि कोण अलग हैं तो उनकी भुजाएं भी अलग अलग हो जाएंगी। इसलिए इस त्रिभुज को हम कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे बच्चों, विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। तो ऑप्शन को आप देखिएगा, परीक्षा में जब त्रिभुज का ऑप्शन है न्यून कोण है तो देखेंगे सारे कोण अगर 90 से कम है तो न्यून कोण में चला जाएगा। यदि हम विषम बाहु त्रिभुज लिखा है, समबाहु त्रिभुज लिखा है, समद्विबाहु त्रिभुज लिखा है, चूँकि कोण यहाँ अलग हैं इसलिए भुजाएं सब अलग अलग हो जाएंगी, बराबर नहीं होंगी तो विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन ऐसा आ सकता है। अब आइए हम लोग बच्चों दूसरे प्रश्न को करते हैं। दूसरा प्रश्न है, त्रिभुज ABC में ट्वाइस ऑफ एंगल ए यानी एंगल ए का दुगुना है बराबर एंगल बी का 3 गुना बराबर एंगल सी का 6 गुना। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल बी इक्वल टू 6 टाइम ऑफ एंगल सी है। तो त्रिभुज के कोण ज्ञात कीजिए और यह त्रिभुज होगा, यहाँ भी त्रिभुज का प्रकार बताना है, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज होगा, इसे हमको बताना है। तो बच्चों जब इस प्रश्न को आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो जैसे भी दिया है यहाँ पर ट्वाइस ऑफ एंगल ए बराबर 3 टाइम ऑफ एंगल बी बराबर 6 टाइम ऑफ एंगल सी को आप मान लेंगे x। इसको आप मान लेंगे कि x के बराबर है तो यहाँ से पक्षांतर करेंगे कोण a बराबर, चूँकि यहाँ डबल है x के बराबर तो 2 को जब पक्षांतर यहाँ करेंगे तो x/2 हो जाएगा। और दूसरा 3 टाइम आप b इक्वल टू x है, 3 को इधर ले जाएंगे तो b का मान आपको मालूम होगा कि x/, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ 6 गुणे एंगल c है बराबर x, 6 को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा एंगल जो हमारा c होगा x/6 हो जाएगा। तो तीनों कोणों का मान हमारा x के फॉर्म में हो गया है, x के रूप में हो गया है। अब हम जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना होता है
180 अंश होता है। ये है एंगल सम प्रॉपर्टी या अंतः कोणों का योगफल त्रिभुज में 180 अंश होता है। तो अब यहाँ पर मान रखेंगे x/2 प्लस x/3 प्लस x/6 बराबर 180 अंश। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 2, 3 और 6 का एलसीएम 6 ही होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x, यहाँ पर आ जाएगा 2x और यहाँ पर आ जाएगा x। 3x 2x 5x, 5x और x जोड़ेंगे तो 6x हो जाएगा। तो बच्चों हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर जोड़ने से? 6x/6 बराबर 180 अंश। 6 से 6 को काट दीजिए तो x बराबर आ जाएगा 180 अंश। जब x का मान आ गया है बच्चों तो यहाँ से कोण A निकालेंगे। कोण A हमारा x/2 है तो यहाँ से डिवाइड करेंगे, 180 में 2 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो 90 डिग्री आ गया। फिर कोण B हमारा क्या है? x/3 है, यानी उसमें 3 से भाग दे देंगे 180 में तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह से कोण C हमारा x/6 है तो अब वहाँ पर 6 से भाग दे देंगे x में तो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। अब कोण हमारे पास क्या है? 90 डिग्री आया है, 60 डिग्री आया है और 30 डिग्री आया है। तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? जिस कोण में एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? समकोण कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर हमने तीनों कोणों को भी निकाल दिया है, 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री। और चूंकि ये कोण यहाँ 90 डिग्री मिल रहा है इसलिए ये जो त्रिभुज होगा वो समकोण त्रिभुज होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बच्चों आइए देखिए अगला प्रश्न है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो कि राष्ट्रीय आयोग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2017 में पूछा गया है बच्चों। यहाँ फिगर दिया गया था और इस फिगर में देखिए यहाँ बाह्य कोण 80 डिग्री था, यहाँ पे 60 डिग्री था, यहाँ पर P डिग्री कहा गया था और बोला था त्रिभुज में P अंश का मान क्या होगा। ऑप्शन भी दिया गया था। तो बच्चों आइए हम लोग P अंश का मान निकालना सीखते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऊपर का कोण 80 अंश है तो नीचे वाला कोण भी 80 अंश हो जाएगा। इसको हम कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कोण A का मान कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। इसका कारण क्या होगा कि ये शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं? समान होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण की प्रॉपर्टी से कोण ये निकल गया। और बच्चों आप जानते हैं तीनों कोणों का योगफल क्या होता है त्रिभुज में? 180 अंश होता है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर 80 अंश जोड़ेंगे प्लस 60 अंश जोड़ेंगे प्लस P अंश जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180 अंश। इसलिए P डिग्री का मान निकालने के लिए 180 अंश में से इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 140 आएगा और इधर ले जाएंगे तो 140 उसमें से घट जाएगा। 180 में से 140 जब घटाएंगे तो बच्चों आएगा 40 डिग्री। इसलिए हमारा 40 डिग्री उत्तर सही होगा। ऑप्शन में वहाँ 40 डिग्री दिया गया था। तो इसलिए कितना आसान है त्रिभुज का प्रश्न करना, आप 1 से 2 सेकंड में कर लेंगे। बस आपको त्रिभुज के कोण संबंधित जो प्रगुण है कि तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, इसे आप लगा दीजिए। तो ये प्रश्न हो गया है बच्चों। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखिए त्रिभुज में अंतः कोणों कोण B तथा कोण C के कोण अर्धक एंगल बाइसेक्टर O पर काटते हैं, O पर जाके मिलते हैं तो कोण BOC का मान क्या होगा? ये वाला कोण x है तो x का मान आपको निकालना है। तो x क्या होगा अर्थात BOC का मान क्या होगा इसे पता करना है, जबकि केवल एक ही कोण दिया गया है, कोण A। तो बच्चों इसमें बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी होता है, जब एंगल बाइसेक्टर O पर काटते हैं तो यहाँ याद रखेंगे कि एंगल जो BOC होता है बच्चों वो होता क्या है? 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ द एंगल A होता है। तो इसे आपको याद रखना पड़ेगा। जब कोणों के अंतः कोण, दो अंतः कोणों का बाइसेक्टर O पर मिलता है तो ये वाला जो कोण होता है वो 90 डिग्री प्लस A का आधा होता है। तो यहाँ पर हमको क्या दिया है? A का मान दिया है, इसी में आप रख देंगे
ए का मान हमारा 70 डिग्री है, 2 से इसे काटेंगे तो आएगा कितना बच्चों, 35 डिग्री आ जाएगा। अब 90 डिग्री में इसे जोड़ देंगे तो 90 डिग्री प्लस 35 डिग्री को आप जोड़ेंगे तो 9 3 12 120 और 5 25, तो यहाँ पर ये जो कोण होगा निकल के आएगा 125 डिग्री। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो बच्चे क्लास 9th में हैं उनके एग्जामिनेशन में ये प्रश्न ज़रूर आता है। तो आप लोग अगर कक्षा 8 में हैं, राष्ट्रीय आयोग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा दे रहे हैं, नवोदय विद्यालय कक्षा 9 में प्रवेश परीक्षा दे रहे हैं, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा दे रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो सकता है। अगला प्रश्न इसी की तरह है, इसी से मिलता जुलता है बच्चों। उसे देखिए, त्रिभुज ABC में बाह्य कोणों CBD ये बाह्य कोण BCE और दूसरा बाह्य कोण, दोनों बाह्य कोण की जो कोण अर्धक हैं O पर काटते हैं, अर्थात BO और CO उसके क्या हैं, कोण अर्धक हैं। तो कोण BOC का मान यहाँ पे निकालना है, यहाँ x दे करके कहा सकता है कि x डिग्री का मान क्या होगा, उसे निकालिए। जबकि आपको एक ही कोण दिया गया है, कोण A बराबर 80 डिग्री। इस केस में बच्चों भी आपका त्रिभुज का प्रगुण है उसे याद रखेंगे। ये देखिए, इसे हम अगले वीडियो में प्रूव भी करेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल ये कैसे होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ए, और ये कोण कैसे होता है 90 डिग्री माइनस हाफ ए, हम लोग आगे प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर जो कोण BOC होता है उसे आप लर्न करेंगे। जो प्रॉपर्टी है होता है 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल ये होता है बच्चों, इसको याद रखेंगे। अगर बाह्य कोणों को काटते हैं रेखाएं ऊपर और यहाँ पर बना कोण निकालना है तो यहाँ पर जो सामने की कोण होता है उसी की सहायता से ये निकल जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि तीनों कोण हमें मालूम हो। तो देखिए, यहाँ 90 डिग्री हो गया है और हाफ मतलब 1/2 इंटू कोण A का मान कितना दिया है, 80 डिग्री दिया है। इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 90 डिग्री में से 40 डिग्री को घटा देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ गया। इसलिए BOC जो हमारा x है उसका मान क्या हो गया, 50 डिग्री हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहे, एकदम पॉपुलर क्वेश्चंस हैं, तो इनको ध्यान से आपको देखना है वीडियो को और नोट बना लेना है बच्चों। त्रिभुज पर आधारित अगले प्रश्न को देखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, जो कि आपकी राष्ट्रीय आयोग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के साथ साथ कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आप अपने जीवन में देंगे तो इन सभी प्रश्नों से मिलते जुलते या यही प्रश्न आपको मिलेंगे। तो आइए देखिए, छठा प्रश्न जो यहाँ पर है, त्रिभुज ABC में AM परपेंडिकुलर है, AM लंब है, किस पर लंब है, BC पर। लंब का मतलब होता है वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तथा AN माध्यिका है इसकी। AN क्या है इसकी, माध्यिका है। माध्यिका क्या होता है बच्चों, किसी भी शीर्ष से सामने की भुजा पर जो मध्य बिंदु को मिलाते हैं उसको हम माध्यिका कहते हैं। तो ये मध्य बिंदु पर जाके मिल रहा है, तो हमको कोण MAN निकालना है। कौन सा कोण निकालना है, MAN। MAN क्या होता है, मैन। MAN क्या होता है, MAN मैन। तो ये कोण हमको मैन निकालना है। इसी तरह से आप मैन के लिए याद रखिएगा कि जब ये परपेंडिकुलर हो और यहाँ मध्यिका हो तो ये मैन वाला कोण, जो ये बीच वाला कोण है, वो हमको पता करना है। हमको कोण क्या दिए गए हैं, कोण B दिया गया है और कोण C दिया गया है। तो ये कैसे आएगा, इसको भी हम जब प्रूव करते हैं बच्चों तो एक प्रॉपर्टी होती है, उसे आप याद रखें। क्या कि कोण MAN जब इस फिगर में निकाला जाता है तो होता क्या है, हाफ ऑफ एंगल B माइनस एंगल C होता है बच्चों। क्या होता है, हाफ ऑफ द एंगल B माइनस C होता है। लार्जर कोण में से हम स्मॉलर कोण यानी बड़े कोण में से छोटे कोण को घटा देते हैं और उसमें 2 से भाग दे देते हैं। तो इसको अब अगर याद कर लेंगे, नोट बना लेंगे, तो कोई भी मान यहाँ दिया रहेगा, प्रश्न को आसानी से कर लेंगे। 1/2 हो गया। कोष्टक में हम क्या करेंगे, 70 में से 40 को घटा देंगे। तो 70 में से 40 आप घटाएंगे तो 1/2 गुणे 30 अंश आएगा, और 30 अंश को जब 2 से काटेंगे या 30 का आधा करेंगे तो आपका 15 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो यहाँ MAN मैन वाला जो एंगल आया वो कितना आया, 15 डिग्री का
आ गया है बच्चों। अब अगले प्रश्न को देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। NCERT के किताबों से ये सारे प्रश्न आज के लिए गए थे बच्चों। 7वां प्रश्न है, त्रिभुज PQR में जो कोण अंतः कोण Q है इसका तथा बाह्य कोण PRS जो बाह्य कोण बना था इसका, इन दोनों के जो कोण अर्धक होते हैं, कोण को आधा आधा करने वाली जो रेखाएं होती हैं वो कहाँ पे जाके मिलती हैं? T पे मिलती हैं। तो यदि एंगल P का मान 80 डिग्री है तो T का मान क्या होगा? NCERT का ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसको हम प्रूव करते हैं तो इसका जो प्रगुण आता है इस तरह के फिगर का, वो होता है कि जो एंगल P होता है वो ट्वाइस होता है एंगल T का, यानी P जो होता है इस T का डबल होता है। अतः आप कह सकते हैं कि जो एंगल T होगा वो क्या हो जाएगा? एंगल P का आधा हो जाएगा। तो एंगल P कितना दिया हुआ है इसे आप याद रखेंगे। एंगल T जो होगा उधर वाला P का आधा हो जाएगा, तो 80 में आप 2 से भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 40 डिग्री। ये आंसर बच्चों सही है, 40 डिग्री आना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा तो उसमें 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री ऑप्शन रहेगा, आपको वो करना होगा। बच्चों नेक्स्ट जो प्रश्न है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो है सम द्विबाहु त्रिभुज पर आधारित है। सम द्विबाहु त्रिभुज का भी राष्ट्रीय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया। एक त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज क्या होगा? वो सम द्विबाहु त्रिभुज होगा। अब सम द्विबाहु त्रिभुज में जो कोण होते हैं बराबर भुजाओं के सामने के, आपको बताए थे कि जो भुजाएं बराबर हैं उनके सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज में ये भी बराबर AC है। कोण A का मान 70 डिग्री दिया गया है। शेष कोणों के मान ज्ञात करना है। शेष कोण आपस में बराबर होंगे बच्चों, चूँकि समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं और सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर कोण B बराबर क्या हो जाएगा? कोण C। मान लीजिए कि x है, मान लीजिए क्या है? ये x है। दोनों के दोनों बराबर है बच्चों। अब क्या करेंगे? तीनों कोणों का योगफल जो प्रॉपर्टी होती है उसमें कहा जाता है कि तीनों कोणों का योगफल, अतः तीनों कोणों को जोड़िए x प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। x 2x हो जाएगा। 180 डिग्री में से 70 को आप घटा लो तो 2x का मान आ जाएगा 110 डिग्री। अब क्या करना है बच्चों? x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे आएगा? 110 डिग्री में 2 से भाग दे दीजिए तो 110/2 हुआ। अब काटेंगे तो कितना आएगा? 2 5 10, 2 5 10। तो x का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों? 55 डिग्री आ गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात कोण B और कोण C दोनों के मान 55 डिग्री के ही रहेंगे। तो बच्चों आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आपका ये वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल के सब्सक्रिप्शन को बढ़ाते रहिए बच्चों। धन्यवाद।